Audio Jungle. आज पटना के ललित भवन स्थित राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां NIOS एवं राज्य स्वास्थ्य समिति के संयुक्त प्रयास से बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया है। NIOS के चेयरमैन ने बताया कि बिहार में अप्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बड़ी संख्या में हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की सेवा दे रहे हैं। कई बार इनके उपचार से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम लोग ऐसे ही ग्रामीण चिकित्सक को प्रशिक्षण दे रहे हैं कि वो बेहतर ढंग से गांव में स्वास्थ्य सेवा दे सके। आज जो ये विशेष आमंत्रण है आप लोगों के लिए कि हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर सीवी शर्मा जी यहाँ पर आ रहे हैं और ये कार्यक्रम जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य सभी 38 जिलों में जो ग्रामीण चिकित्सक जो काम कर रहे थे, जिनको कि आए दिन सुनने पढ़ने को मिलता था कि नीम हकीम या झोला छाप डॉक्टर, इसके लिए हम लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण योजना शुरू की थी। ये ग्रामीण चिकित्सकों को हम लोग 1 वर्ष का प्रशिक्षण देंगे और ये प्रशिक्षण के उपरांत ये कार्य में अपना योगदान देंगे। तो उसी के लिए अभी माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है कि ये इनको नीम हकीम और झोला छाप नहीं कहा जाए। तो राजस्थान सरकार ने वो कार्यालय आदेश जो जारी किया है उस रेफरेंस में वो आपके पास है। दूसरा ये अनुरोध है कि ये भी सोसाइटी में जो इनका कंट्रीब्यूशन है उसको आप लोग ध्यान में रखें। आप लोग एकदम आम जन से जुड़े हुए हैं, जितने भी आप लोग यहाँ पर हैं, तो उसमें आप ये भी महसूस करें कि हम सब जिस जगह के रहने वाले हैं, सबकी तबीयत खराब होती है, सबकी जेब में कितने पैसे होते हैं, लेकिन वो भी आदमी है जो अंतिम आदमी है, इसके पास बीमारियाँ हैं लेकिन उसके पास 10 रुपये नहीं है। तो उनको ध्यान में रखकर आप रिपोर्टिंग करें और ये मान के चलें कि जो पर्सन है कितना इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, कितना इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। और उसको अगर हम लोग भारत सरकार की संस्था और राज्य सरकार, ये बहुत बड़ा योगदान है। और इस मौके पर मैं ये भी याद मुझे दिलाना बहुत अच्छा लगेगा कि अभी जो प्रधान सचिव श्री संजय कुमार जी हैं, इन्हीं के कार्यकाल में जब ये पहले सत्र में थे 3 वर्ष पूर्व, तो इन्हीं के दौर में ये कार्यक्रम मैंने इनसे अनुरोध किया था, ये शुरू हुआ था। आज बहुत अच्छा है कि ये पुनः प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत है। इसको 7 राज्यों में, चूँकि अभी हमारा मटेरियल हिंदी में बना हुआ है इसलिए हम लोग कर रहे हैं, इसलिए इंग्लिश का काम भी जारी है। निदेशक व्यावसायिक शिक्षा इसको आगे बढ़ाने में लगातार लगे हुए हैं और उसके बाद हम लोग पूरे देश में इसको लागू करेंगे। जो सर्टिफिकेट होगा वो किस नाम से होगा? क्या वो सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण का 1 वर्षीय प्रशिक्षण सर्टिफिकेट। स्टडी सेंटर आपका कहाँ है? स्टडी सेंटर यही विशेष है कि राज्य सरकार के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और फर्स्ट रेफरल यूनिट जो कि 640 की संख्या में है बिहार में, वही हमारे अध्ययन केंद्र होंगे। वहीं पर मेरा प्रशिक्षण होगा, इसलिए कि प्रशिक्षणार्थियों को जो जान माल की हिफाजत अपनों की कर रहे हैं, उनको अपने से दूर जाकर प्रशिक्षण देना ये तर्कसंगत नहीं होगा। इसलिए कि उनके साथ समाज जुड़ा हुआ है, उनके पास पैसे नहीं है, उनकी वो जान बचा रहे हैं। क्वालिफिकेशन है BSc के डॉक्टर होंगे। BSc के आप गवर्नमेंट डॉक्टर भी दे सकते हैं। बिहार में कितने सेंटर है आपका? 218 सेंटर्स हम लोग बना चुके हैं और ये संख्या बढ़ सकती है, जबकि ये 682 टोटल 682 उसमें 218 में भी 3 साल पहले आप 682 में क्या है? सामग्री बनी है और इसके लिए ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स भी बनाना पड़ता है, क्योंकि दूरस्थ शिक्षा में सबसे बड़ी परेशानी है कि केवल करिकुलम नहीं बनाते हैं। विद्यार्थी क्योंकि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से लेता है, वो अपने आप पढ़ता है, तो उसको सामग्री भी जाना है और वो सामग्री केवल पठन सामग्री, प्रिंट मटेरियल नहीं होता, ऑडियो विजुअल भी होना है। तो वो इसलिए अब क्लासेस अब शुरू हो गए हैं और उनको मटेरियल भेजा भी जा चुका है। हम लोगों ने ये भी किया है कि जिनको ये मटेरियल मान लीजिए नहीं मिला किसी कारण से, तो ये मटेरियल हम लोगों ने CD पर भी उपलब्ध करा है जी। जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए कार्यक्रम शुरू किया है और पहली बार में लगभग 25,000 ऐसे हेल्थ वर्कर्स का एडमिशन हुआ था। आगे हमारा प्रयास होगा कि जितने हेल्थ वर्कर्स हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो काम करते हैं, जिनको हम लोग झोला छाप कहते हैं, उनको प्रशिक्षित करके और बेहतर काम करने के लिए तैयार किया जा सके। बड़ी संख्या में हम लोगों को आवश्यकता है इसकी, जो अभी तक नहीं हो पाया है और हम वो कमी पूरा नहीं कर पाए हैं। गांव में, दूर दराज के क्षेत्रों में
जहाँ पर कि डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं है, वहाँ ये लोग काफ़ी मदद करते हैं। लेकिन चूँकि इनका प्रशिक्षण पहले नहीं हो पाया है, इसलिए बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। हम लोगों ने खास तौर पर इन्हीं लोगों के लिए ये कार्यक्रम बनाया है, जिसमें थोड़ा योग भी है, शरीर विज्ञान भी है, ऐसी सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं ताकि ये लोग वैज्ञानिक तरीके से जो न्यूनतम सुविधा उपलब्ध कराना है गांव में वो करा करके और मरीज को डॉक्टर तक पहुंचाने में मदद कर पाए। ये कार्यक्रम दूसरे राज्यों में भी चल रहा है, लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा बिहार सरकार के आग्रह पर खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा सोच था, वो चाहते थे कि यहाँ पर ये चले, तो ये कार्यक्रम यहाँ दिया गया और हम लोग आशा करते हैं कि हम लोग बिहार में इसको बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध करा पाएंगे। दूसरे राज्यों में कहाँ चल रहा है? जैसे राजस्थान, जो ऑब्जेक्टिव है कि बिहार में इसको हम लोग बड़ी संख्या में दें, क्योंकि यहाँ संख्या भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा अनुमानित है कि 4 लाख ऐसे कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं जो कि काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये कार्यक्रम। नेशन 24 के लिए सदफ नाज के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट।